गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th, विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 के प्रश्नोत्तर को हम लिखेंगे, समझेंगे। कल हमने इस पाठ को आपको समझाया था, पढ़ाया था, इसके शब्द अर्थ और इस पाठ के लेखक जो थे हमने क्या किया था, उनका जीवन परिचय लिखा था। आज हम इनके प्रश्नोत्तर को करेंगे। आपको प्रश्न और उत्तर को समझना है और अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में नोट डाउन करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, अर्थात हम सुख से क्या समझते हैं। तो लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। हमने आपको इस पाठ में समझाया था कि आजकल जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, लोग इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में आ गए हैं, तो लोग क्या हो गए हैं, लोग आकर्षित होते हैं और बिना मतलब का खर्चा करते हैं चीज़ों को लेने के लिए। जैसे हमने कल आपको बताया था कि एक व्यक्ति मंजन का जो है वो विज्ञापन करता है कि एक मंजन जो है वो दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी दांत का चमक बढ़ाएगा, आपके मुंह में दुर्गंध नहीं आएगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर एक ब्रश की ऐड भी आ जाती है, ब्रश का विज्ञापन आता है कि आपको घने ब्रश लेना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी रंग बिरंगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न रंग के ब्रश आने चाहिए। फिर किसी ने विज्ञापन कर दिया कि दांत के लिए माउथ वॉश भी होना चाहिए। अर्थात इस तरह से जो विज्ञापन है वो आपको आकर्षित करने के लिए होते हैं और हम क्या करते हैं, उस आकर्षण में फंसकर अपने जो पैसे हैं या जो खर्चा है उसको बढ़ा लेते हैं। तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए और जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, जो लगती है कि हमें उसकी आवश्यकता, उन्हीं पर हमें पैसे को खर्च करना चाहिए, ना कि विज्ञापनों में पढ़कर व्यर्थ के खर्चे पर जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने ताकि लोगों को परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है ना। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 3। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, आशय स्पष्ट कीजिए। तो जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो कैसे, इसको स्पष्ट कीजिए। इस जो दिया गया वाक्य है उसको स्पष्ट करना है आपको, उसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी क्या करें, उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। क्लियर। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 4। अब आते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर, आशय स्पष्ट करो का खा। तो प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। तो सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। हास्यपद का अर्थ है हंसाने योग्य, जो हमें हंसाए, है ना। तो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। ठीक है। तो ये था आपका पाठ 3 जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसे हमने कल समझा था, आज हमने इसके प्रश्नोत्तर को हल कर लिया। अब आपको इसे अपनी कॉपी में नोट करना है
और नोट करने के बाद आप YouTube पर जब आप वीडियो देखेंगे और नोट करेंगे, तो नोट करने के बाद जब आपका हो जाता है तो आपको कमेंट करना, ओके मैम करके कमेंट करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आपने क्या कर लिया है, आपने बताई गई चीज़ों को नोट कर लिया है।